अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं सियालकोट एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और उन्हीं रस्तों से गुज़र रहा हूँ जहाँ से 125 दिन पहले जब टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि इमरान रियाज खां को गिरफ़्तार कर लिया गया और वो पुलिस वालों के हमराह इन्हीं रस्तों से गुज़र रहा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये बंदा इतनी जल्दी वापस नहीं आता। हालांकि उस बंदे के चेहरे पे इत्मीनान था। वो क्यों इत्मीनान था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे उसे भी मालूम था कि शायद मैं बच के वापस आ जाऊँ। आज 125 दिन हो गए हैं, इमरान रियाज खां इन्हीं सड़कों से गुज़रता हुआ कैमरों के सामने गिरफ़्तार किया गया और आज तक गायब है। मैं इतना कहना चाहूँगा अपने मुल्क के अरबाब इख्तियार से, कभी भी किसी सहाफ़ी की आवाज़ ना दबाना। सहाफ़ी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इमरान रियाज खां मुहिब्बे वतन था। हाँ, कुछ लोगों के नज़रियात डिफरेंट होते हैं। इमरान रियाज खां यूट्यूब से 4.5 करोड़ और दीगर तमाम सोशल मीडिया से इंक्लूडेड 10 करोड़ के करीब एक महीने का कमा रहा था। और अगर उससे पैसे से प्यार होता, अपनी ज़ात से प्यार होता, तो वो मुल्क की हालात के मुनासबत से ऐसे अल्फाज ही बयान करता जो कि अरबाब इख्तियार को पसंद है। लेकिन नहीं, उसने अपने मुहिब्बे वतन होने का सबूत दिया और अपनी कमाई को छोड़ के अपने मुल्क का सोचा। बेशक वो अपने नज़रियात में गलत था अरबाब इख्तियार के मुताबिक, लेकिन फिर भी वो मुल्क से मोहब्बत करने वाला था। बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू माई स्टडी एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं यही कहूँगा कि इमरान रियाज खां को रिहा कर दें, क्योंकि अगर आप भी तक 125 दिन हो गए हैं, जब तक इमरान रियाज खां अंदर रहेगा, हमारे मुल्क में रहने वाले मुहिब्बे वतन लोगों के, सहाफ़ियों के हौसले पस्त होते जाएंगे। उनके अंदर एक डर बैठ जाएगा और उनके अंदर एक नया मिशन पैदा हो जाएगा कि इस मुल्क में रहना है तो अपना सोचो, करप्शन करो, डकैती करो, कमाओ, किसी से छीनो, कब्ज़े करो, सिर्फ अपना सोचो। अगर कुछ मुल्क में रह गए हैं बंदे जो कि मुल्क का सोचते हैं, तो उनको ज़िंदा दरगोर ना करो। इमरान रियाज खां की बेटी, इमरान रियाज खां के वालिदैन, इमरान रियाज खां की बीवी अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हीं की का हौसला है कि जिन्होंने अपने हस्बैंड को इस पेज पे तरजीह नहीं दी कि अगर पैसे कमा रहे हो, महीने का 10 करोड़ कमा रहे हो, अपना सोचो। नहीं, उन्होंने भी कहा शायद अपने मुल्क का सोचो। तभी एक मर्द के अंदर, एक वालिद के अंदर, एक बेटे के अंदर हौसला पैदा होता है। अरबाब इख्तियार से है कि अभी भी हमारे मुल्क में चीदा लोग मुहिब्बे वतन रह गए हैं। बेशक वो सहाफ़ी हैं, बेशक आम बंदा है। इमरान रियाज खां के रिहा होने से उनके हौसले तो बुलंद होंगे और बहुत ज़्यादा लोग जो कि मायूसी की तरफ धकेले जा रहे हैं कि इस मुल्क में वही बंदा कामयाब है जो हद से ज़्यादा करप्ट है, जो कि कब्ज़ा करने की ताकत रखता है, जो कि दूसरे पे हावी रहने की ताकत रखता है, जो कि अगर कत्ल कर दे तो जनाब उसका कोई हिसाब नहीं है, करप्शन करे उसका कोई हिसाब नहीं है, जब चाहे किसी को दबा ले, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला फार्मूला लगा रहा है। मेरी दोबारा अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ पाकिस्तानी, इमरान रियाज खां को रिहा करो। ये इन्हीं सड़कों से गिरफ़्तार हुआ था, सबके कैमरों के सामने। ये हमारे लिए पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में एक बाकायदा तौर पे हमारे लिए ताना बना हुआ है कि इस मुल्क में जो बंदा हक़ की आवाज़ उठाता है उसको गायब कर दिया जाता है। हमारे लिए हमारा मुल्क बहुत अजीम है, मुल्क के अदारे बहुत अजीम हैं मेरे लिए, लेकिन मैं उस बंदे की आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ, मेरा कोई तल्लक वाला नहीं है, मैं कभी उसे मिला नहीं हूँ, ना शायद मेरे कोई मिलने की कोई ख्वाहिश है। हाँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड बीइंग अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट टू अरबाब इख्तियार कि इमरान रियाज खां को रिहा करो। इन्हीं सड़कों से आपने उन्हें गिरफ़्तार किया था और जब वो गिरफ़्तार हुआ था उस वक्त उसके चेहरे पे इत्मीनान था। हालांकि अगर वो बंदा मुनाफिक होता, गलत होता, तो उसके अंदर खौफ होता, लेकिन नहीं, वो पुलिस वालों से आगे एक कदम तेज़ी से चल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस मुल्क का है, उसने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। बेशक उसके पास जो भी हो, इमरान रियाज खां को रिहा करो।